दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन के बारे में। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसके अंतर्गत चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे एकल नारी पेंशन हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, अभी तक जो पेंशनधारी है उनके लगभग 3 महीनों से पेंशन है वो रुकी हुई है। तो जिनको भी सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन के अंतर्गत लाभ मिलता है वह लोग ई मित्र के चक्कर काट रहे हैं और कह रहे हैं कि या तो हमारा सत्यापन करवा दीजिए या पता लगाइए कि हमारा जो पेंशन है वो क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या पीछे बजट नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई वेरिफिकेशन के अंदर कमी है। तो लोग जो है वो ई मित्र धारकों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में पता लगाइए और इसके पीछे हमारी तो कुछ कमी नहीं है, उस कमी को हमें बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विभाग का क्या कुछ कहना है। सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन के अंतर्गत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसी भी पेंशनधारी को जो है अभी तक पेंशन मिली नहीं है और कहना है कि ये जो पेंशन है जब से राजस्थान के अंदर 1150 रुपए हुई है तब से पेंशनधारियों को ये पेंशन मिलना मुश्किल हो गया है। वह कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हमारे 1000 रुपए पेंशन थी, 1150 रुपए मिलना तो हमारे लिए महंगा पड़ गया है और हमारे जो पैसे हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। और इसके पीछे जो मेनली विभाग का क्या कुछ कहना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो क्लिप के जरिए। और साथ ही साथ इसके पीछे जो कारण है वो बजट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बजट ही इसका कारण है वो माना जा सकता है। कि इसके पीछे विभाग का क्या कुछ कहना है कि आखिरकार सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशनधारियों के खाते के अंदर पेंशन जो है वो आ क्यों नहीं रही है लगातार 3 महीनों से। क्या कुछ विभाग का कहना है देखिए इस छोटी सी वीडियो क्लिप के अंदर। राशि लगातार ये जो 15% की हमने घोषणा कर दी बढ़ने की, उसके बाद लगातार हर महीने प्रति महीने 1035 करोड़ रुपए की राशि पेंशनधारियों के खाते में जारी है। अभी लगातार पेंशन की प्रोसीजर जो है वो रेगुलर है। कहीं वेरिफिकेशन के अंदर कोई तकलीफ आती है तो कहीं कहीं पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिलती है डॉक्यूमेंट्स के अभाव में या वो जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उनके कारण। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कुछ भी अगर इसमें कोई लेकुना रहेगा तो उसको जल्दी पूरा करके समयबद्ध तरीके से सभी लोगों पेंशन के खाते में डाल दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है और डिपार्टमेंट के द्वारा ये भी नहीं कहा जा रहा है कि बजट की कमी है, लेकिन मेरे मित्रों कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ बजट की कमी ही लग रही है। क्योंकि जब से पेंशनधारियों की पेंशन 1150 रुपए की है तब से क्या है कि पेंशनधारियों को पेंशन मिलने में मुश्किल का सामना है वो करना पड़ रहा है और लगातार राजस्थान के अंदर 3 महीनों से पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो उनके खाते में पहुंच नहीं रही है। जितने भी पेंशनधारी है उनका एक ही कहना है कि भैया हमें तो ये बता दो कि आखिरकार हमें पेंशन जो है वो कब मिलेगी, कौन सी तारीख है, वो कौन सा दिन है और कब हमें जो पेंशन है वो मिलेगी और कितने महीनों की मिलेगी। तो मेरे मित्रों मैं आपको अंदाजे से बताऊं कि लगभग 15 तारीख तक आपकी जो पेंशन है वो आपके खाते में डाल दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी है कि लगभग आपके 2 महीनों की जो पेंशन है वो एक साथ आपके खाते में आने वाली है। चाहे आप विकलांग पेंशन उठाते हैं, चाहे आप विधवा पेंशन उठाते हैं और चाहे आप वृद्धा पेंशन उठाते हैं, मेरे मित्रों आपके खाते के अंदर लगभग 15 तारीख तक 2 महीनों की जो पेंशन है वो एक साथ आने वाली है। पीछे दोस्तों कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण यह है कि अगर पेंडिंग सिस्टम को मिटाना होएगा, हटाना होएगा तो कम से कम 2 महीनों की पेंशन आपको देनी पड़ेगी, वरना ये जो पेंडिंग सिस्टम है वो लंबा चलता ही जाएगा। और 15 तारीख इसलिए बताई जा रही है क्योंकि पिछले जो पैसे मिले हैं आपको वृद्धा पेंशन के, विकलांग पेंशन के और एकल नारी के, विधवा पेंशन के, वो लगभग 15 से 16-17 तारीख तक मिले हैं। तो 15, 16, 17 तक आपको जो है ये पैसे भी आपके खाते में देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों। तो दोस्तों लगभग 15 तारीख से आपके खातों के अंदर सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन के जो पैसे हैं वो आने लग जाएंगे। 2 महीनों की जो पेंशन है वो आपको एक साथ मिलने वाली है। अब मैं दोस्तों आपको जाते जाते बता दूं कि भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की, झारखंड सरकार की, भारत देश के तमाम राज्यों की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी सरकारी योजना चल रही है, कौन सी चल रही थी, क्या आप उसका फायदा उठा सकते हैं या नहीं, तमाम चीजों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। जी हाँ मेरे मित्रों, आप अगर अपने भाई के साथ जुड़ जाते हैं तो सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भाई आपको समय समय पर बताता रहेगा कि कौन सी सरकारी योजना चल रही है, कौन सी चल रही थी और क्या कुछ उसके फायदे आपको मिल सकते हैं। इसलिए मेरे मित्रों
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उन तमाम लोगों को आगे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जिन जिन तक आप सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।